नमस्कार साथियों, आज मुहूर्त विषय पर बात करेंगे और मुहूर्त विषय में भी अ, इस विषय पर बात करेंगे कि कौन सा शहर या कौन सा नगर आपके लिए कितना लाभदायक है। जैसे अगर आप किसी शहर में घर खरीदने का प्लान बना रहे हैं या उस शहर में स्थायी रूप से बसने की योजना बना रहे हैं, तो क्या वो शहर आपके लिए लाभदायक है। देखिए, मुहूर्त में और वास्तु में दिशा का और स्थान का बहुत बड़ा महत्व होता है। यद्यपि आपकी कुंडली में अच्छे योग हैं, लेकिन फिर भी अगर दिशा और वास्तु आपके अनुकूल नहीं है, तब भी आपको अपने जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो बात करेंगे कि कौन सा नगर आपके लिए शुभ है और समृद्धिशाली है, मतलब आपको समृद्धशाली बना सकता है। तो दो बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला तो ये है कि आप अपनी राशि देखिए और आपकी राशि से नगर की राशि 2, 5, 9, 10, 11 स्थान पर पड़ती है तो आपके लिए शुभ है। आपकी राशि, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक बताता हूँ। कोई सुमन नाम के व्यक्ति हैं और वो दिल्ली में रहना चाहते हैं। अब सुमन नाम के व्यक्ति की राशि कुंभ होगी और दिल्ली की राशि मीन होगी, क्योंकि 10 से अगर नाम अक्षर प्रारंभ हो रहा है तो उसकी राशि मीन है। ये आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं, पंचांग से ज्ञात कर सकते हैं कि आपके नाम की राशि क्या है और शहर के नाम की राशि क्या है। शहर के नाम की राशि हो गई मीन और व्यक्ति की राशि हो गई कुंभ। अब कुंभ से मीन पर जाने पर अगर 2, 5, 9, 10, 11 पड़ता है तो वो शहर उनके लिए ठीक है। ये पहला प्रिंसिपल होगा। इसके बाद एक और होगा, और अगर दोनों प्रिंसिपल बिल्कुल सकारात्मक है तो 100% लाभदायक है। अगर एक अच्छा है एक बुरा है तो 50% लाभदायक है। दोनों खराब है तो फिर नहीं रहना चाहिए उससे। तो अब गिनते हैं। सुमन से दिल्ली, कुंभ से और मीन तक जाना है। कुंभ मतलब 11 और मीन मतलब 12। 11, 12, 1 और 2 दूसरे स्थान पर पड़ रही है। और मैंने कहा कि 2, 5, 9, 10, 11 अगर आता है तो वो राशि उनके लिए शुभ है, अर्थात सुमन दिल्ली में रहेंगे तो उनके लिए लाभदायक है। ये तो पहला प्रिंसिपल हुआ साथियों। अब दूसरा प्रिंसिपल एक और है, उस पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। काकड़ी निकालते हैं। काकड़ी क्या होता है इसके बारे में बाद में कभी और बात करेंगे। फिलहाल आप इतना समझिए कि काकड़ी, नाम की काकड़ी और शहर की काकड़ी। तो नाम की काकड़ी और शहर की काकड़ी निकालने का फॉर्मूला ये होता है कि आपने हिंदी में छोटा आ से लेकर के और ज्ञा तक पढ़े, इनको वर्गों में विभाजित कर लेते हैं। मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। और इसी आधार पर जिस क्रम में मैं बोल रहा हूँ इसी क्रम में ये होंगे। जैसे अ वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, य वर्ग और श वर्ग। ये कुल 8 होते हैं। अब इनमें क्या क्या आएगा? अ वर्ग में छोटा, बड़ा, छोटी से जितने भी स्वर आपके आते हैं वो सभी अ वर्ग में आएंगे। किसी का नाम अमर है, किसी का नाम ईशा है, तो वो सब अ वर्ग में आएंगे। यानी इनके लिए हम 1 नंबर निर्धारित करेंगे। क, ख, ग, घ, अंग, इसके लिए हम 2, ये क वर्ग हो गया। इसी प्रकार से च वर्ग, च, छ, ज, झ, ञ, ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ढ, आप इसी तरह क्रम में ला लीजिएगा और आपको 8 तक, यानी क, अ वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, य वर्ग और श वर्ग। श में तीनों श आ जाते हैं, श, श, श और ह। 3 श होते हैं आपके, एक और ह, ये सभी श वर्ग में आते हैं। तो ये 8 हो गए और इसी के आधार पर हम काकड़ी निकाल लेंगे। तो काकड़ी निकालने का फार्मूला क्या होता है साथियों? तो बड़ा यूनिक है और बहुत सटीक है। आप इसे करके देखिएगा और अच्छा आजमा के देखिएगा। काफ़ी अच्छा आपको इसके रिजल्ट प्राप्त होंगे। जैसे कि सुमन को दिल्ली में रहना था, तो सुमन मतलब 8। सुमन 8 क्यों? क्योंकि सुमन का नाम स से प्रारंभ हो रहा है, तो स आएगा श वर्ग में, और श वर्ग कहाँ पे था? 8वें स्थान पर था। तो इसमें 2 से गुणा करना है, यानी सुमन में सुमन की काकड़ी का नंबर 8 था, तो 8 गुणा 2 प्लस दिल्ली
किस वर्ग में आ रही है? दिल्ली आएगी आपकी त वर्ग में, त थ द ध न प्लस 5। तो 8 दूनी 16 प्लस 5 बराबर 21, और हमेशा 8 से इसमें दीजिए भाग। तो 21 में 8 से भाग देंगे तो शेष बचेगा 5। इस 5 को रख लीजिए। समझ में आया? सुमन नाम वर्ग 100 में था इसलिए 8 लिया, इंटू 2 प्लस दिल्ली त वर्ग में था इसलिए 5 लिया, इन सब का टोटल 21, और फिर 8 से भाग देने पर जो शेष बचता है उसको रख लीजिए। ये सुमन की काकड़ी हो गई। अब दिल्ली की काकड़ी निकालते हैं तो जस्ट उल्टा कर दीजिए। दिल्ली था हमारा त वर्ग में तो 5 इंटू 2 प्लस सुमन 100 वर्ग में था तो 8, तो 5 इंटू 2 प्लस 8 इक्वल 18, और इसमें 8 से भाग दीजिए और शेष रख लीजिए। शेष बचेगा तो, और ऊपर वाले में शेष बचा था 5। तो सुमन की काकड़ी यहाँ 5 थी और दिल्ली की काकड़ी यहाँ 2, अर्थात दिल्ली की काकड़ी कम। जिस नगर में आपको रहना है उसकी काकड़ी आपके नाम की काकड़ी से कम होनी चाहिए, तो वो आपके लिए लाभदायक हो। और अगर ज़्यादा है तो वो नगर आपसे लेगा, आप उसके कर्जदार हैं। और अगर वो नंबर कम है, अगर उस नगर की काकड़ी कम है तो नगर आपका कर्जदार है, अर्थात नगर आपको देगा। तो यहाँ पे सुमन दिल्ली में रह सकता है क्योंकि दिल्ली की काकड़ी 2 और सुमन की काकड़ी 5। तो सुमन दिल्ली में जाएगा तो दिल्ली उसको लाभ देगी। और पहला जो प्रिंसिपल था कि आपकी राशि से नगर की राशि 2, 5, 9, 10, 11 पड़े तो शुभ होता है। दोनों ही क्षेत्रों में सुमन जो है वो दिल्ली में रह सकता है, इसको काफ़ी लाभ होगा, 100% लाभ होगा। इस प्रकार से अपनी काकड़ी निकालिए और अपने राशि से नगर की राशि को देखिए, और अगर वो इन शुभ स्थानों पर पड़ती है तो वो नगर आपके लिए अच्छा होगा, आपको समृद्धि देगा, आपको संपन्न बनाएगा। ऐसे बहुत सारे और भी आपके जीवन में जो उपयोगी सूत्र होंगे, इनको बताने के लिए अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।